गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। साथियों, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जानेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनके कमी से कौन सा रोग होता है और उनके अधिकता से कौन सा रोग होता है। आइए चलते हैं थायराइड ग्लैंड पर। तो सबसे पहले देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ध्यान सुनिएगा, सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वह लीवर होगा, यकृत होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वह थायराइड ग्रंथि है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो वह लीवर होगा। देखिए, आइए पहले जान, नेम थायराइड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वाटसन। यानी नाम थायराइड किसने दिया? थॉमस वाटसन ने दिया। और केंडल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे क्रिस्टल के रूप में प्रिपेयर किया था। थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है और उस हार्मोन को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले केंडल नामक साइंटिस्ट ने उसको प्रिपेयर किया था। हैरिंगटन एंड बार्जर, हैरिंगटन एंड बार्जर ने इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को दिया था कि इसका मॉलिक्यूल कैसा होगा। हालांकि यह प्रोटीन होता है जो थायरॉक्सिन होता है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन को दिया था केंडल एंड बार्जर ने। हम इसकी लोकेशन को देखते हैं, तो लोकेशन कहां है, तो सबसे पहले जान लीजिए नेक रीजन में। तो हम लिखते हैं कि नेक रीजन में होता है एंड बिलो द लैरिंग्स। हम जानते हैं हमारे गले में जो श्वास का सिस्टम होता है, तो पहले सांस नाक के द्वारा जाती है, वो फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, इसको साउंड बॉक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, ध्वनि निकलती है। और इसमें ऐसा सिस्टम होता है, जब आप कभी मेले में गए होंगे, किसी प्रकार की सीटी या भोपू या हार्न, पिपहरी जिसे हम बचपन में कहते थे, तो उसमें एक तरफ से सांस फेंकते हैं या फूंकते हैं तभी उसमें आवाज अच्छी प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही सिस्टम हमारे लैरिंग्स का है कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तभी हम कुछ अच्छे से इसमें से साउंड बॉक्स से आवाज निकलेगी। जैसे आप बोलिए पापा, नाना या कुछ भी बोलिए, तो उस समय सांस बाहर निकल रही होती है। अब वही पापा और नाना आप सांस अंदर लेते हुए बोलिए, देखिए आवाज नहीं निकल पाएगी, या निकले भी तो उतनी अच्छी नहीं निकल पाएगी जितनी अच्छी आप सांस छोड़ते हुए निकालेंगे। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वह बिलो द लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स के जहां से कंठ है हमारा, उसके ठीक नीचे ये उपस्थित होती है। यच आकार की ग्रंथि होती है। हालांकि अभी मैं बताऊंगा, यह बाइलोब्ड होती है। बर्ड्स और मैमल में बाइलोब्ड यानी इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अभी मैं उसको आपको बताऊंगा। और सिंगल लोब ये रेप्टाइल्स में होती है। रेप्टाइल्स माने सरीसृप का परिवार, जिसके परिवार में सांप आता है, छिपकली आता है, घड़ियाल, मगरमच्छ आते हैं, कछुआ आते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं। उनमें सिंगल लोब्ड होती है। इसकी ओरिजिन जो होती है वह इंडोडर्मल है। इसकी ओरिजिन जो है वह इंडोडर्मल ओरिजिन होती है। यानी हमने बताया हमारे शरीर का निर्माण 3 परतों से होता है। बाह्य त्वचा है, मध्य त्वचा है, अंतः त्वचा है। तो इंडोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है। एडल्ट में, एडल्ट में यह 3 से 7 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। इसकी लंबाई 3 से 7 सेंटीमीटर होती है। और इसका भार 25 ग्राम का होता है। यह नॉर्मल वैल्यू में बता रहा हूं, वो भी किसका? एडल्ट का। और इसका आकार कैसा होता है? यच शेप, कैपिटल यच। यानी हम कहें यच शेप या हम इसे बटरफ्लाई शेप कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें निकलती हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कैसे बनता है, अभी 2 मिनट में सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। किन किन चीजों से मिलकर के बनता है इसको हम देखेंगे। चलिए, तो ये यच आकार का होता है, बाइलोब्ड होता है। देखिए,
यह एच आकार का है, तो कैपिटल एच आपको दिखाई दे रहा होगा। यह इसमें फॉलिकुलर सेल होती है। तो इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल हो गई। इसमें इसके बाहर बाहर छोटी छोटी कुछ और सेल्स होती हैं जिसे हम पैराफॉलिकुलर सेल कहते हैं। इसे हम सी सेल भी कहते हैं, ये जानते रहिएगा। इसे हम सी सेल कहते हैं और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं। थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो होता है यह एंटागोनिस्ट टू पीटीएच होता है। ध्यान सुनिएगा, एंटागोनिस्ट टू पीटीएच। पीटीएच क्या है भाई, आइए देखते हैं इसको। देखिए, थायराइड एच आकार की हो गई, इसमें फॉलिकुलर सेल हो गई। फॉलिकुलर सेल के बाहर बाहर कुछ पैराफॉलिकुलर सेल होती है जिसे सी सेल कहते हैं। इससे थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है जो एंटागोनिस्ट टू पीटीएच होता है। इस ग्लैंड के चारों कोनों पर, यहां पहले इसको समझ लेते हैं, इस ग्रंथि के चारों कोनों पर यहां एक और, इस ग्लैंड को एक और ग्लैंड कहते हैं जो थायराइड ग्लैंड से अटैच होती है, उसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, इसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और इससे कौन हार्मोन निकलता है, तो पैराथार्मोन हार्मोन। एक बार ध्यान सुनिएगा, पैराथार्मोन हार्मोन। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन, इसी को हम पीटीएच कहते हैं। देखिए, पैराथार्मोन हार्मोन, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीटीएच कहते हैं। पीटीएच का काम हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना होता है, और जो ये मतलब कैल्शियम के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ाना होता है। और ये जो होता है पैराफॉलिकुलर सेल थायराइड का, या एंटागोनिस्ट टू पीटीएच होता है। एंटागोनिस्ट का अर्थ होता है विरोधी। एंटागोनिस्ट का क्या अर्थ होता है, विरोधी। विरोधी, विपरीत काम करेगा, मतलब जो ये काम करेगा उसी का जस्ट अपोजिट ये काम करेगा। आइए और कुछ इनके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, ये वाला भाग जो हो गया, यह राइट लोब हो गया, राइट लोब। ये क्या हो गया, लेफ्ट लोब। राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो ये देखिए, बटरफ्लाई शेप का भी है और एच शेप का भी है। दोनों शेप ये होता है, राइट लोब लेफ्ट लोब है। दोनों को जो जोड़ने का काम करता है उसे इस्थमस कहते हैं। दोनों को जो जोड़ने का काम करता है उसे इस्थमस कहते हैं। अब एक बात कर, तो हमने बता दिया कि ये इंडोडर्मल ओरिजिन होता। अब ये मॉडिफाइड किसका होता है, यह जान लीजिए। तो यह मॉडिफाइड होता है, एक शब्द है बेटा इंडोस्टाइल। एक शब्द आप सुने होंगे, इंडोस्टाइल। ये प्रोटोकार्डेटा में पाया जाता है, या प्रोटोकार्डेटा में पाया जाता है। कौन, इंडोस्टाइल। और प्रोटोकार्डेटा के ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। उससे ये, यानी इंडोस्टाइल का ये मॉडिफाइड होता है।
मॉडिफाइड फॉर्म है। इतनी बातें समझ में आई। इंडो स्टाइल से मिलकर के बना, जो प्रोटोकार्डेटा में पाया जाता है, हर्डमानिया वगैरह के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो इतनी बात आप जान गए। पैराफॉलिकुलर सेल की बात जान गए, जो जो छोड़ता है थायरोकैल्सिटोनिन एंटागोनिस्ट टू पीटीएच होता है। अब आइए जानते हैं इस फॉलिकुलर सेल का क्या काम है, ये कैसे कार्य करता है, ये क्या बनाता है, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, फॉलिकुलर सेल को अगर हम यहां जो है बनाना चाहें, बड़ा करना चाहें तो देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें बनेगा। बाहर जो ये है, यह क्यूबॉइडल इपिथीलियम से बना होता है। क्यूबॉइडल इपिथीलियम होती है और अंदर की तरफ ल्यूमेन होता है। अंदर की तरफ ल्यूमेन होता है। इस ल्यूमेन में थायरोग्लोबुलिन भरा होता है। इस ल्यूमेन में थायरोग्लोबुलिन भरा होता है। ये थायरोग्लोबुलिन में क्या होता है, तो थायरोग्लोबुलिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन है। चल देखिए, ये क्यूबॉइडल इपिथीलियम आयोडीन को ट्रैप करेगा। बहुत ध्यान समझिएगा, ये क्यूबॉइडल इपिथीलियम किसको ट्रैप करेगा, ये आयोडीन को ट्रैप करेगा। क्लियर। और दूसरा जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ये थायरोग्लोबुलिन जो अंदर भरा हुआ है, ये टायरोसिन नामक एमिनो एसिड को खींचेगा या ट्रैप करेगा। तो टायरोसिन। अब देखिए, दो बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि बाहर की दीवार जो है, ये इपिथीलियम की दीवार, ये आयोडीन को खींचेगा और अंदर की दीवार जो है वह टायरोसिन को खींचेगा। आइए अब हम हार्मोन बनाते हैं कि कैसे हार्मोन बनता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। हार्मोन कैसे बनता है और क्या बनता है। देखिए, अब यहां पर क्लियर समझते चलिएगा। तो एक आयोडीन प्लस एक टायरोसिन, ये मिल करके बनाएगा MIT। MIT का फुल फॉर्म क्या होगा, मोनोआइडोटायरोसिन। क्या इतना क्लियर हुआ। अब एक MIT प्लस एक MIT, देखिए, अब MIT प्लस MIT इक्वल टू DIT, यानी एक MIT और एक MIT मिल करके क्या बनाए, ये DIT बनाए। और DIT का यहां फुल फॉर्म जो होगा, ये मोनोआइडोटायरोसिन बनाया था, यहां पर क्या बनेगा, यानी DIT इक्वल टू डाई आइडोटायरोसिन। क्लियर हो रहा है। एक आयोडीन एक टायरोसिन, MIT बनाया, MIT मिलकर DIT बनाया। DIT का फुल फॉर्म क्या होगा, डाई आइडोटायरोसिन। इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा MIT प्लस DIT, MIT प्लस DIT इक्वल टू
अब हम यहां लिख रहे हैं बेटा T3, T3, और T3 का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए T3 का फुल फॉर्म क्या होगा? तो T3 इक्वल टू ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, ये क्या हो गया? T3। तो हम जानते हैं कि T3 और T4 यही क्या है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। आइए अब T4 कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक MIT एक DIT, दो तो ये भी हो गया, लेकिन जो हमारा बॉडी बनाता है उसको हमें जानना है। तो उसको हमें जानना वो कैसे बनता है, आइए देखते हैं। तो एक DIT प्लस DIT, यानी DIT मिल करके क्या बनाए T4। अब T4 का हम फुल फॉर्म देखें तो T4 का फुल फॉर्म क्या होगा? T4 इक्वल टू, अब यह ट्राई आइडोथायरोनिन था, अब यहां पर होगा टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब देखिए तो मैंने क्या बताया, T3 एंड T4 क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो इसमें इनके फॉलिकल्स में, इनके जो मेन फॉलिकल्स है उसमें बनेंगे। तो अब देख लीजिए एक बार फिर से कर लीजिए, एक आयोडीन एक टायरोसिन मिलकर MIT बनाया, MIT का फुल फॉर्म मोनो आइडोटायरोसिन, MIT प्लस MIT मिलकर DIT बना देंगे, DIT मींस डाई आइडोटायरोसिन, एक MIT एक DIT मिलकर T3 बनाएगा और दो DIT मिलकर के T4 बनाएंगे। तो ये बातें हो गई कि थायराइड ग्लैंड क्या है, कहां पाई जाती है और इससे कैसे हार्मोन बनता है। अब हम जानेंगे कि इनकी कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है और इनकी अधिकता से हमारे बॉडी में क्या होता है। तो पहले कमी को हम क्या कहते हैं जानते रहिए। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, और अगर अधिकता हो जाए तो क्या होगा? तो कमी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है, माने थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तो उससे क्या होता है, इसका अर्थ है हाइपो माने कम, और अगर लिख दिया जाए हाइपर, हाइपर थायरॉयडिज्म, तो इसका अर्थ होगा कि थायरॉक्सिन के कम होने से हमारे शरीर पर क्या होता है, और इसका अर्थ होगा कि थायरॉक्सिन के ज्यादा होने से हमारे शरीर पर क्या होता है। देखिए तो 4 रोग मैं आपको बता रहा हूं जो थायरॉक्सिन के कम होने से, हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन कम हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए पहला देखते हैं हम, हालांकि इनको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म। दूसरा है मिक्सीडिमा, मिक्सीडिमा। तीसरा है ग्वाइटर, बहुत मशहूर रोग है भाई, घेंघा कहते हो आप, क्या घेंघा हो गया ना, आयोडीन की कमी से घेंघा हो गया, यही बचपन से पढ़ते चले आए, इन सब के बारे में हम जाने ही नहीं, ग्वाइटर। और चौथा जो है हमारा वह हाशीमोटो, हाशीमोटोज। अच्छा, ये हाशीमोटो नामक साइंटिस्ट ने खोजा था इसलिए हाशीमोटोज डिजीज हो गया। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं एक बार यहीं लिख देता हूं। मैंने अपने भाषा में कहा कि कृति मिस गाते गाते हंस देती थी, यह ट्रिक है। देखिए मैंने क्या कहा, कृति मिस गाते गाते तो बोलने के लिए है, हंस देती थी। कृति मिस गाते गाते क्या कर देती थी, हंस देती थी। तो कृति से देखिए क्रिटिनिज्म, मिस से मिक्सिडिमा, गाते से ग्वाइटर और हंस से हाशीमोटो, तो यह डिजीज हो गया। अच्छा, इसके अधिकता से कौन सा डिजीज होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी अधिकता से होता है इक्जोप्थेल्मिक ग्वाइटर, इसकी अधिकता से इक्जोप्थेल्मिक,
इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर। इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, देखिए ग्वाइटर में तो घेंघा होता है, लेकिन अगर यही हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें आंखें ऐसे बाहर निकल आएंगी और गला हमारा सूजन में रहेगा, फूल जाएगा। यानी गले में सूजन होगी, लेकिन इसमें आंखें भी क्या होंगी, आंखें बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएंगी। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं, हालांकि पूरा मैं लिख करके इसको समझाऊंगा कि क्या होता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि बच्चा जब बचपन में रहता है, पैदा होता है, तो उस समय हार्मोन कम निकलता है, बच्चा बौना हो जाता है। यह एडल्ट में होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हार्मोन कम निकला, तो यह होता है। ग्वाइटर में गला फूल जाता है, और हाशिमोटो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आइए अब एक एक रोग के बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके बारे में जानकारी। क्रिटिनिज्म देखते हैं क्या होता है। क्रिटिनिज्म में मिक्सिडिमा ग्वाइटर, हाशिमोटो और इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर, इतने रोग इससे संबंधित हैं। आइए क्रिटिनिज्म क्या होता है। क्रिटिनिज्म यह जान लीजिए कि हमेशा बच्चे में होगा, यह हमेशा बच्चे में होगा, यानी चाइल्ड में ये होगा, और इसमें बीएमआर लो रहेगा। बीएमआर लो रहेगा। बीएमआर क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसका फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, जब हमारे शरीर में हम भोजन करते हैं और भोजन चला जाता है हमारे ब्लड में, ब्लड से चला जाता है कोशिकाओं में, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की हमारे शरीर की प्रक्रिया है जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यानी हमारे शरीर में जब छोटे छोटे अणु मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बड़ा मॉलिक्यूल्स फिर टूट करके छोटे छोटे में बनता है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बनने के प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं, और टूटने के प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखिए क्रिटिनिज्म क्या होता है, यह बच्चे में होता है, बीएमआर लो रहेगा। इसे हम कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बच्चे के हड्डी का विकास नहीं होगा, बोनलेस डेवलप, और बच्चा क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। यानी थायरॉक्सिन एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है। पहले समझ लीजिए कि थायरॉक्सिन को हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि बौने दो प्रकार के होते हैं। जो पिट्यूटरी वाले वीडियो में बताया हूं आपको, जो सोमैटोट्रॉपिन नामक हार्मोन से बच्चा बौना होगा, वह केवल उसकी लंबाई प्रभावित होगी, दिमाग तेज होगा। लेकिन जो थायरॉक्सिन इस ग्रोथ हार्मोन से प्रभावित होगा, थायरॉक्सिन से प्रभावित होगा, वह बच्चा बौना होने के साथ साथ पागल होगा। यानी देखिए मैंने लिखा है कि ब्रेनलेस डेवलप, उसका दिमाग कम काम करेगा, बच्चा पागल होगा। जो जो फेस है, फेस का फीचर है वो थिकेंड होगा, और प्रोट्रूडिंग टंग, यानी जीभ हमेशा ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होगी, हमेशा मुंह खुला होगा, क्योंकि मेंटल उसका अच्छा नहीं है, दिमाग अच्छा नहीं काम कर रहा है। स्किन सूखी होगी, थकान रहेगा, पुअर फीडिंग, यानी भोजन भी वह बहुत कम करेगा। मैं एक बात और नोट कर देता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप, डाइजेस्टिव सिस्टम लेस डेवलप, डाइजेस्टिव सिस्टम का विकास अच्छे से नहीं होता है। चलिए आइए, तो ये बातें हो गई, बच्चा बौना होगा और उसमें बीएमआर लो रहेगा। मिक्सिडिमा में क्या होता है, इसमें भी बीएमआर लो रहेगा, इसमें भी बीएमआर लो रहेगा। और इसमें जैसे देखिए किसी किसी मोटी महिला को या मोटे पुरुषों में ज्यादा समस्या निकल करके आती है। देखते हैं कि उनके हाथ पैरों में सूजन होती है, खाना नहीं खाते, चक्कर जैसी समस्याएं आती हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तमाम प्रकार के उनका इलाज लिख देता है, जांच लिख देता है, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ। और जब किसी में आप सुनते हैं कोई रोग नहीं निकल रहा है, कोई रोग नहीं निकल रहा है, तब डॉक्टर हार के कहता है थायराइड चेक करा लीजिए। तब थायराइड चेक कराते हैं तो ये इस हार्मोन की डिस्टर्बेंस के कारण ये सारी चीजें होती है, हाथों पैरों में सूजन हो जाती है। देखिए तो यह जान लीजिए कि मिक्सिडिमा जो होता है वह एडल्ट में होता है, जब हम जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब होता है। और क्रिटिनिज्म किस में होता है, बच्चे में होता है, यह एडल्ट में होता है। स्वेलिंग ऑफ द स्किन, स्किन पर क्या स्वेलिंग रहेगी, फेस भी, चेहरा भी आपका सूजा रहेगा। लिम्स माने होता हाथ पैर, आपके हाथ और पैर भी सूजे रहेंगे, क्योंकि इसमें म्यूकस लाइक मटेरियल बिल्ड अप,
यानी कुछ म्यूकस की तरह, श्लेष्म की तरह पदार्थ जो होता है वो बढ़ जाता है। स्किन आपकी वैक्सी लगेगी, बहुत चिपचिपा या तैलीय लगेगा। हाइपोफैटिक रहेगी, थकान रहेगा, भोजन भी अच्छे से नहीं आपका पचेगा। एक बात और, जब इसमें बीएमआर लो रहेगा ना, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ठंड लगेगी, हमेशा ठंड लगना। चलिए बताइए, आप लोगों में ठंडी में कौन कौन नहीं नहाता? ठंडी में नहीं नहाते तो इसका मतलब कि भाई ठंड लग रही है। तो गर्मी में ना नहाएं आप, तब मान लीजिए कि यह डिजीज आपको है। गर्मी में भी यदि आपको ठंडी लगे और गर्मी में ना नहाए तो हम तो भाई यही मानेंगे। चलिए, तो मजाक की बात है, आगे देखते हैं। इसमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया का क्या अर्थ है कि बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। थर्मो का शब्द किससे? थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने के लिए गाना भी है, मैं नहीं कहूंगा यहां। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में लो हार्ट रेट, रेट आपका लो रहेगा, और जब हार्ट रेट लो रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? लो रहेगा। हाइपोवेंटिलेशन यानी श्वास की दर, श्वास लेने की क्षमता भी क्या रहेगी? लो रहेगी। अब हम इसके अगले डिजीज के बारे में जानते हैं। आइए, ग्वाइटर में क्या होता है? ग्वाइटर शब्द जो है उसमें घेघा, इसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं? घेघा रोग। हम बचपन सुनते चले आए घेघा रोग, घेघा रोग। आयोडीन की कमी से होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमें केवल नमक से ही जो है आयोडीन प्राप्त होता है, नहीं, हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से जो है कि सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। सलाद वगैरह में हमको सबसे ज्यादा मात्रा मिल सकता है। अंकुरित अनाज में हमको मिल सकता है आयोडीन। तो ऐसा नहीं है केवल नमक से हमें प्राप्त होगा। ए ग्वाइटर इज एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी जो सूजन होती है वो थायराइड ग्लैंड में होती है हमारे। टिपिकली काज आयोडीन डेफिशिएंसी, आप तो जानते हैं आयोडीन की कमी से हो रहा है। और लक्षण इसमें क्या आते हैं? विजिबल स्वेलिंग, यानी जो स्वेलिंग है, जो दर्द है वो दिखाई देने वाला है। लंप ऑफ द बेस ऑफ नेक, हमारी गर्दन में होता है। फीलिंग ऑफ टाइटनेस ऑफ नेक ओवर थ्रोट, हमारे ये जो हम महसूस करते हैं कि यह बहुत कड़ा हुआ है, ऐसे मतलब घुमाने में हमको दिक्कत होती है, हमारे गले में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कफिंग, कफ आ सकता है। और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी डिफिकल्टी किसमें हो सकती है? सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह दबाव डालता है हमारे ट्रैकिया पर, श्वास नाल पर, एंड ईसोफेगस पर। ग्रास नली, ग्रास नाल कहें चाहे ग्रास नली कहें, ग्रास नली पर यह दबाव डालने लगता है, जिससे भोजन यानी प्रॉब्लम्स इन स्वेलोविंग ऑफ फूड, यानी भोजन को निगलने में प्रॉब्लम होती है। भोजन को निगलने, निगलने माने क्या होता है? स्वेलोविंग, स्वेलोविंग में प्रॉब्लम हो जाती है। भोजन जब हम अंदर लेते हैं, यहां सूजन है, दबाव बना रहता है, उसमें दर्द होने लगता है। अब देखिए, हाशीमोटो डिजीज क्या होता है? मैंने बताया था हाशीमोटो एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज कहें चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहें। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते किसे हैं? जब हमारा इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि जब कोई बाहर से रोग आएगा तो उसके प्रति ये लड़ेगा, उसके खिलाफ लड़ेगा। लेकिन जब हमारा इम्यून पावर हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? फैटिक हो सकता है, थकान, वेट गेन, वेट हमारा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ जाएगा। स्किन ड्राई होगी, हेयर लॉस हो सकता है, यानी बाल झड़ने लगते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि कब्ज हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, कब्ज हो सकता है। ज्वाइंट पेन हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर किसी महिला को यह समस्या है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी पीरियड में उसके डिस्टरबेंस हो सकता है, डेट आगे पीछे हो सकता है। आइए अब लास्ट डिजीज हम जानते हैं एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर के बारे में। आइए, हाइपरथायराइडिज्म से क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म माने जब थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाए तब क्या रोग होंगे? तो मैंने बताया था आपको कि इसको हम इक्जोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं।
एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। देखिए लिखा ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, और T3 और T4 को हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ये होता है। इसमें मेन क्या है, देखिए मेन है कि ग्वाइटर रहेगा, घेंघा रहेगा, घेंघा होगा, लेकिन उसमें ऐसे आंख ऐसे बाहर की तरफ जो है कि निकल जाएगा। इसको कहते हैं प्रोट्रूडिंग आई, आंख बाहर निकले और तब घेंघा हो तो उसको हम, यानी ये ज्यादा से हो रहा है ऐसे डायरेक्ट जान जाए। और केवल अगर गला पूरे आंख में कोई दिक्कत नहीं तब ग्वाइटर है, तो वो कमी से होगा, ये ज्यादा से होगा। प्रोट्रूडिंग आई यानी मैं लिख देता हूं आंख का बाहर की ओर निकलना, पूरा नहीं निकल जाएगा, शरीर में ही रहेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। जैसे कोई घूर के ऐसे देखता है तो उसका ऑलरेडी हमेशा ऐसे रहेगा। आइए और देखते हैं क्या होता है। रैपिड हार्ट रेट, हमारे हार्ट की रेट अचानक मतलब बढ़ी रहेगी। और ये सामान्यतः फीमेल में देखा जाता है। ये सामान्यतः किस में देखा जाता है, फीमेल में देखा जाता है, महिलाओं में देखा जाता है। और लक्षण इसमें क्या निकल के आते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, मैंने पहले बता दिया कि हार्ट बीट इरेगुलर रहेगा, कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाएगा। स्वीटिंग, स्वीटिंग माने क्या होता है, पसीना निकलना, क्योंकि हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो पंप ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा बहेंगे तो इस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो पसीना जो है कि निकलेगा। इंक्रीज एपिटाइट, एपिटाइट माने भूख, भूख क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एंजाइटी हो जाएगा, चिंता लगी रहेगी हमेशा। तो आशा करता हूं कि आप थायराइड के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।